जय हिंद दोस्तों। एक बड़ा दिलचस्प नया वैश्विक समूह ग्रुपिंग का एक परिकल्पना हो रही है। कोर 5, C5। क्या है ये कोर 5? जिसमें अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है और जापान है। इसमें देखिएगा तो यूरोप कहीं नहीं है एंड एशियन पावर्स सारे इन हो चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? तो वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल है, जो स्ट्रैटेजिक है, पॉलिटिकली एंड स्ट्रैटेजिकली, वो लैंडस्केप बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, रैपिड पेस पे हो रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज आउट हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। एंड बहुत सारे आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं ना, जो थिंकिंग होती है आउट ऑफ बॉक्स, उसकी पॉसिबिलिटी एंड देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस आर इन कार्ड। अमेरिका ने, जैसा आप सबको पता है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 अभी निकाला है, 2 वीक पहले पब्लिक डोमेन में डाला है। साइन तो कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में। तो बड़ी माथापच्ची हुई होगी, क्योंकि ये दूसरा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है 2025। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2017 में दिया था। पूरा चेंज उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में, और वो ज़मीन पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सत्यता है। और देखिए, उसके बाद जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो एक ग्रुपिंग की बात हो रही है, जिसमें उसमें यूरोप इज आउट, एशिया सब बिग पावर्स एंड द बिग प्लेयर्स हाई टेबल, एंड दिस गोइंग टू बी द बिगेस्ट। यदि ये बनता है ग्रुपिंग, तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपोलैरिटी की जो सोच होगी, किसी का हेजमेनिक बिहेवियर का नहीं होगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जिसका जिसका है, उसको कहीं छोड़ दिया जाए, फिर वहाँ पर जद्दोजहद पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका सोचता है कि वेस्टर्न स्पेयर में वो सेम जो अभी करता था, हेजमेनिक तरीके से वो चीज़ों को करेगा। दूसरी जगह में ही वांट्स टू कॉपरेशन, कोई कंपटीशन नहीं, कोई नहीं चाहता है, खास करके तो ईस्टर्न हेस्फीयर जिसमें इंडो पैसिफिक भी आता है। तो देखिए, ये जो ग्रुपिंग है कैसे आया, कैसे अभी इसकी विस्पर चल रही है इन द कॉरिडोर ऑफ पावर्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अब तक तो दूसरी जगह भी बातें हुई। जो ट्रंप के इन्वॉय थे स्टीव विटकॉफ, और उनके जो सन इन लॉ थे कुशनर, जब वो गए और रशिया के अंदर में जा करके पुतिन को प्रेजेंट किया पीस प्लान ऑफ यूक्रेन, भारत आने से पहले, उनके दौरे के पहले, तो उन्होंने उनको एक ऑफ़र दिया कि आप G7 को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप 7 जो है, जो कि माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रुपिंग है पूरे विश्व में, जिसमें यूरोपियन का बड़ा हिस्सा है, अमेरिका उसमें बाहर वो है। और पहले रशिया उसका हिस्सा होता था, G8 बन गया था, मगर यूक्रेन और रशिया की वॉर जब शुरू हुई, उसके बाद उसको निकाल फेंका गया। और फिर उसको ऑफर दिया गया, क्योंकि वो पीस प्लान में आ रहे। रशिया को अब अमेरिका अपना एडवर्सरी नहीं मानता है, उनके डॉक्यूमेंट कहता है जो स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, दे आर नो मोर। चाइना इज ऑल्सो नॉट उनका कंपटीटर नहीं रहा। मिलिटरली उनका एडवर्सरी की बातें करते थे, और जिस तरह से करते थे कि टेमिंग करेंगे चाइना को, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ही कैन बी आर बिजनेस पार्टनर, अब हम कॉपरेशन से करेंगे। और भारत के संदर्भ में, जिसको स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बोलते थे और मानते थे कि पूरा के पूरा इंडो पैसिफिक के अंदर में भारत में क्वाड के थ्रू, अब उसको कहते हैं कि हमारा उनके साथ में एक कॉमर्शियल इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, अच्छा होगा। और वहाँ पर भी जो स्ट्रैटेजिकली है, मिलिट्री अलायंसेस हैं, डिफेंस अलायंसेस है, उसको भी उन्होंने स्पेल आउट नहीं किया है। अभी उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा जो बदलाव है, कहीं कहीं यूरोप को आउट कर दिया, कंप्लीट यूरोप आउट, क्योंकि वहाँ पर हेजमेनिक बिहेवियर उनको लगता है कि नाटो जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, और नाटो जिस तरह से ड्रिबलिंग कर रहा है, जैसे वो मूव कर रहा है नहीं ताकत, मगर अखाड़े के पहले, अखाड़े में कूदने से पहले, जो दंगल के पहले जो बाहर का दिखावा, मसल फ्लैक्सिंग और कंसर्न, चिल्लाना बोलना, वही चीज़ चल रहा है। तो शैडो बॉक्सिंग तो कर रहा है नाटो, मगर उसके अंदर में दम नहीं रहा। अमेरिका के दम पे वो चिल्लाता था। यूरोपियन यूनियन को तो मानते हैं कि वो अमेरिका के हित के बरखिलाफ ही बनाया गया था। तो ये जो अब ग्रुपिंग की बात हो रही है, जिसकी प्रपोजल्स है, अभी खुल करके नहीं आई है, मगर इसको लीक आउट तो हो ही गया है। अब इसकी बातें हो रही हैं, जिस तरह से वो यूरोप के अंदर में मेक द यूरोप ग्रेट अगेन करके, वो यूरोप के जितने यूरोपियन यूनियन को तोड़ना चाहते हैं। और उसके अंदर में सुपर 4 की जो बात करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, हंगरी है, इटली है, पोलैंड को खींचना चाहते हैं। मगर यहाँ की ग्रुपिंग हाई टेबल, जो कि सबसे बड़ा
मंच होगा, समूह होगा, फोरम होगा, ग्रुपिंग होगा, वो हो रहा है, कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया एंड जापान। यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 है इकोनॉमिकली, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे भारत आ रहा है, चौथे नंबर पे जापान है और पांचवें नंबर पे रशिया। हो सकता है इसके पहले भी वो कहीं फिट हो जाए। आज के दिन में तो उसकी 11 से उसने 9 के अंदर में कहीं है उसकी इकोनॉमिकल स्टैंडिंग, बट उसकी पॉसिबिलिटी और जो स्ट्रैटेजिकली वो बड़ा है, खास करके आप ऊपर का बात कर लें आर्टिक रीजन्स में, और जिस तरह से चीज़ें हो रही, तो दिस बिकम्स द हाई टेबल। ये कैसे होगा, होगा नहीं होगा, वो आने वाला समय बताएगा, मगर इसकी बहुत चर्चाएं चल रही हैं पूरे सामरिक क्षेत्र के ऊपर में। जय हिंद।